लास्ट पार्ट में हमने देखा था मैक्स और मैगजीन अपना एंटी बुलिंग वाला प्रोजेक्ट बना रहे थे। हम नेक्स्ट डे स्कूल में देखते हैं टॉम मिचिको के साइड में आके बैठता है तो मिचिको उसे पेस्ट्री देती है जो उसने अपने हाथों से बनाई थी। मिचिको उसे वो टेस्ट करने को कहती है। जब वो टेस्ट करता है तो मिचिको उससे पूछती है डू यू लाइक इट। तो टॉम कहता है कि आई लाइक यू, मतलब कि आई लाइक इट। दूसरी तरफ नाइन को भी लिन के साथ बैठना था तो वो लॉर्ड को वहाँ से हटा देती है। मैक्स और मैक्सिन स्टेज पे प्रेजेंटेशन देने को आते हैं। मैक्स विक्टिम का रोल प्ले करती है और मैगजीन बुली का। प्रेजेंटेशन के एंड में मैगजीन अपना बुली वाला ब्लॉग भी डिलीट कर देता है। उसके बाद वो अपने विक्टिम से माफी मांगता है और वो मैक्स से भी माफी मांगता है। मैक्स भी मैगजीन से माफी मांगती है क्योंकि उसने भी उसे थोड़ा गलत समझ लिया था। स्कूल में भी अब शांति छा जाती है। मैगजीन को उसके फ्रेंड्स के साथ देखते हैं। उसे वो टीज करते हुए कहते हैं कि तुम्हारी और मैक्स की तो बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो गई है। तो मैगजीन इस बात पर स्माइल करता है। स्कूल में सभी बच्चे चेंज हो गए हैं एक्सेप्ट सम गर्ल्स, जैसे कि मैगजीन की स्टेप सिस्टर एली। मैक्स और मैगजीन की क्लोजनेस को देख के बहुत ही ज्यादा जेलस हो रही थी और मैक्स के बाल खींचने लगती है। मैगजीन ये सब नोटिस करता है और वहाँ पे आता है। एली तो मैक्स और उसके फ्रेंड्स की बुराई ही करे जा रही थी तो मैगजीन उससे मैक्स से माफी मांगने को कहता है। तो एली उससे कहती है कि मैं उस रात से तुम्हारे साथ बहुत लॉयल रही हूँ। तो मैगजीन कंफ्यूजन में कहता है कि तुम किस बारे में बात कर रही हो, मैं तो तुम्हारा नाम तक नहीं जानता। तो एली कहती है कि जिस रात तुम्हारा और किम का ब्रेकअप हुआ था उस रात तुमने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी और मैं भी तुम्हारे साथ ही थी। तुम ऑलमोस्ट मुझे किस करने ही वाले थे। मैगजीन को तो उस बारे में कुछ याद नहीं था तो वो उसे सॉरी बोलता है और एली गुस्से में वहाँ से चली जाती है। मैगजीन मैक्स से पूछता है कि तुम ठीक हो ना, तो इस बात पे हाँ बोलती है। हम कैफेटेरिया का सीन देखते हैं। एक लड़की मैक्स और मैगजीन का पोस्टर लेके उन्हें चेयर कर रही थी कि तुम्हें कपल बन जाना चाहिए। मैगजीन उसके हाथ से वो पोस्टर लेके कहता है कि मैक्स को तागुरा बोलना बंद करो। कल में मैगजीन के फ्रेंड ने मैक्स का नाम तागुरो रखा था। मैक्स भी अपने फ्रेंड से कहती है कि तुम भी मैगजीन को सेंचुरी बोलना बंद कर दो। मैगजीन को देख के लगता है कि वो मैक्स को अब लाइक करने लगा है। इंग्लिश क्लास में एक बार फिर से लव के ऊपर डिबेट होती है पर इस बार मैक्स मैगजीन की बातों पर एग्री करती है कि एनिमीज भी लवर बन सकते हैं। लाइब्रेरी में मैगजीन मैक्स को घूर रहा था तो लॉर्ड उससे पूछता है कि मास्टर आप कैसे देख रहे हो। मैगजीन कहता है कि मैं तो पढ़ रहा हूँ। तो लॉर्ड कहता है कि अच्छा आप मैक्स को पढ़ रहे हो। मैगजीन कहता है कि मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं पढ़ रहा हूँ। लिन कहता है कि ओ नो, मैक्स तो बुक शेल्फ तक पहुँच ही नहीं पा रही। तो टॉम ने कहा कि अगर मैं इतना टॉल होता तो उसकी हेल्प जरूर करता। मैगजीन मैक्स की हेल्प करने जाता है। वो उससे पूछता है कि तुम्हें कौन सी बुक चाहिए और वो उसका नाम बताती है और फिर वो उसे वो बुक दे देता है और मैक्स तो शर्माती रहती है। फिर वो उसे थैंक यू भी बोलती है। पीटी की क्लास में वो दोनों एक दूसरे के पार्टनर थे। मैगजीन क्रंचेस कर रहा था और मैक्स वो काउंट कर रही थी। तो मैगजीन के सेट्स कंप्लीट हो जाते हैं तो मैक्स उसे एक और बार करने को कहती है तो वो कहता है कि ऑफ कोर्स जब तक तुम मेरे साथ हो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो इस बात पर हंसने लगते हैं। टीचर मैगजीन से कहती है कि तुम्हें प्रिंसिपल ने अपने ऑफिस में बुलाया है। मैक्स पूछती है कि तुमने अब क्या कर दिया। मैगजीन कहता है कि अब मैंने कुछ नहीं करा। मैक्स कहती है कि तुमने फिर से किसी को बुली करा है। मैगजीन कहता है कि अब मैं चेंज हो चुका हूँ। मैक्स कहती है कि तुम्हें चेंज होना भी चाहिए, आइंदा से अगर मैंने तुम्हें किसी को बुली करते हुए देखा तो। मैगजीन कहता है कि तो तुम क्या करोगी। मैक्स कहती है कि मैं तुम्हें काट के कुत्तों को खिला दूंगी। मैगजीन इस बात पे हंसने लगता है। मैक्सिन कहता है कि अब तो तुम मुझे बुली कर रही हो। मैक्स उसे मारने लगती है। मैगजीन मैक्स का हाथ पकड़ लेता है और सभी स्टूडेंट्स उन दोनों को टीज करने लगते हैं। मैक्स मैगजीन से कहती है कि मेरा हाथ छोड़ो तो मैगजीन कहता है कि मैं नहीं छोड़ूंगा। टीचर आके कहती है कि मैक्स तुम्हें भी प्रिंसिपल सर ने बुलाया है। मैगजीन कहता है कि अगर तुम मुझे बुली करोगे तो तुम्हारे साथ ऐसा ही होगा। दोनों सोच रहे थे कि अब वो दोनों फिर से किसी प्रॉब्लम में फंसने वाले हैं। वो दोनों प्रिंसिपल ऑफिस पहुँचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि असल में तो उन्हें इसलिए बुलाया गया है क्योंकि उनका एंटी बुलिंग प्रोजेक्ट बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल रहा। प्रिंसिपल उन दोनों की तारीफ के पोल बांध देते हैं। वो उन्हें एक और इवेंट करने को कहते हैं स्कूल के टीचर्स और सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए। मैगजीन को ज्यादा काम होने की वजह से वो अपने भाई से हॉस्पिटल मिलने जा नहीं पाता तो वो उसके लिए एक वीडियो रिकॉर्ड करता है जिसमें वो उसे मैक्स के बारे में बताता है। तो उसकी लाइफ बहुत ज्यादा चेंज हो गई है। मैक्स के आने से उसके चारों तरफ फूल खिल गए हैं, बहारें आ गई हैं। उसके बाद वो मैक्स को मैसेज करके पूछता है कि तुम घर पहुंच गई। फिर उसे एक मैसेज आता है और वो एक्साइटेड होके चेक करता
करता है बट वो मैसेज तो स्पैम का था। फिर उसे एक और मैसेज आता है, वो मैसेज लॉर्ड ने करा था। मैसेज में लिखा था कि अगर तुम ये मैसेज 10 लोगों को फॉरवर्ड करोगे तो तुम्हारा प्यार तुम्हें मिल जाएगा। मेरे अंकल ने ये मैसेज फॉरवर्ड नहीं करा और वो लाइफ टाइम सिंगल रह गए। मैगजीन सोचता है कि ये क्या मजाक चल रहा है। फिर मैगजीन को एक और मैसेज आता है बट वो एक्साइटेड नहीं होता, बट जब उसने चेक करा तो उसे मैक्स का ही मैसेज आया था। उसे रिप्लाई करते हुए लिखा कि मैं घर पहुंच गई और तुम। दोनों की बातों से उसे पता चलता है कि मैक्स की फेवरेट डिश तो फ्राइड चिकन है और वो ये बात नोट कर लेता है। मैं यहाँ पता चलता है कि मैगजीन मैक्स की हर बात को नोट करता था। उसने मैक्स के एक्स के बारे में भी लिखा था कि अगर वो उसे दिख गया तो वो उसे बहुत जोर से पंच मारेगा। सब इन्फॉर्मेशन नोट करते करते उसका दिमाग ही काम नहीं करता और वो मैक्स को मैसेज कर देता है कि मैंने नोट कर लिया तागुरो। मैक्स कंफ्यूज होके मैसेज करती है कि क्या नोट कर लिया। मैक्स कहती है कि मुझे तो लगाता था कि तुमने मुझे तागुरो बोलना बंद कर दिया। मैगजीन कहता है कि सिर्फ मुझे ही हक है तुम्हें तागुरो बोलने का। मैक्स खुद से कहती है कि मैगजीन बस उसका फ्रेंड है, वो फिर से आरजे वाली गलती नहीं कर सकती। सोच रही थी कि मैगजीन भी मैक्स को आरजे की तरह ही चीट करेगा। फिर मैक्स मैगजीन को मैसेज करती है कि कल सुबह तुम इवेंट के लिए 8 बजे पहुंच जाना और उसे गुड नाइट कह के सो जाती है। मैगजीन अपने भाई की फोटो को हाथ में लेके कहता है कि तुम मैक्स से जल्द ही मिलोगे। आई थिंक मैं उसे लाइक करने लग गया हूँ। फिर मैगजीन किसी बॉलीवुड मूवी की तरह शर्मा जाता है और पिलो को अपने मुंह पर रख लेता है। मैगजीन मैक्स के सपने देख रहा था। ये वही सपना होता है जिसमें मैक्स उससे कहती है कि तुम मुझे लाइक भी करोगे और मुझे किस भी करोगे। मैगजीन उसे किस करने जा ही रहा था बट उसका अलार्म रिंग हो गया। वो बहुत लेट हो गया था तो जल्दी जल्दी रेडी होने लगता है। दूसरी तरफ मैक्स स्कूल के इवेंट के लिए वहाँ पहुँच जाती है। अभी फ्रेंड्स की ग्रुप चैटिंग चल रही थी। लड़का बताता है कि मैगजीन को आने में थोड़ी देर हो जाएगी तो मैक्स कहती है कि उसको भी आज ही लेट आना था। नाइन कहता है कि मैगजीन तुम्हारे सामने अच्छा दिखना चाहता है। मैक्स कहती है कि तुम ज्यादा बकवास मत करो। फिर वो लोग काम पे लग जाते हैं। मैगजीन भागते हुए एंटर करता है। वो सबसे सॉरी बोलता है पर मैक्स तो उससे बहुत ज्यादा नाराज हो गई थी और उसे इग्नोर कर रही थी। दूसरी तरफ नाइन और लिन की तो अलग ही खिचड़ी पक रही थी पर उनके बीच में मैक्स आ जाती है और उसके पीछे से मैगजीन वो उससे पूछता है कि मुझे बताओ कि मुझे क्या करना है। मैक्स कुछ नहीं कहती तो मैगजीन जबरदस्ती की हेल्प करने लगता है और नाइन ये सब देख के हंस रही थी। वहाँ से चली जाती है और मैगजीन भी उसके पीछे जाता है। टॉम और मिचिको के भी क्यूट मोमेंट्स चल रहे थे पर मैक्स वहाँ पे पहुँच के उनके मोमेंट्स भी खराब कर देती है। हम मैक्स के ग्रुप के एक लड़के को देखते हैं जो अपने लव इंटरेस्ट को देख रहा था और वो लड़का भी इसमें इंटरेस्टेड था पर मैक्स और मैगजीन वहाँ पहुँच के उनका मूवमेंट भी स्पॉइल कर देते हैं। हम मैक्स को काम करते हुए देखते हैं। वो बहुत ज्यादा हैवी बॉक्सेस लिफ्ट कर रही थी और उसका बैलेंस खराब होने की वजह से वो गिरने लगती है और मैगजीन उसे आके बचा लेता है। फिर इवेंट की ऑलमोस्ट सारी तैयारियां कंप्लीट हो गई थी। मैगजीन कहता है कि मैं सिंगिंग करूंगा बट मैक्स को भी मेरे साथ सिंग करना होगा। मैक्स पहले थोड़े नखरे करती है फिर मान ही जाती है। वो दोनों साथ में लव सॉन्ग परफॉर्म करते हैं। सॉन्ग फिनिश होने के बाद मैगजीन मैक्स से कहता है कि आई लाइक यू। इंटर खड़ा होके कहता है कि मैक्स मैं तो तुम्हारे साथ कोलैब करना चाहता था पर तुम्हारा होने वाला बॉयफ्रेंड मुझे बहुत पॉजेसिव लग रहा है। मैक्स तो कंफ्यूज थी। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो मैगजीन को उसका होने वाला बॉयफ्रेंड क्यों कह रहा है। मैक्स के एक्सप्रेशन देख के मैगजीन समझ जाता है कि उसे ये बात वापस ले लेनी चाहिए और वो कह देता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा था। मैक्स कहती है कि तुमने फिर से प्रैंक करने शुरू कर दिए और वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। मैक्स खुद को समझाती है कि तुम ऐसे किसी को भी लाइक नहीं कर सकती, तुम्हें आरजे वाली गलती फिर से नहीं करनी। नेक्स्ट डे सभी फ्रेंड्स बास्केटबॉल कोर्ट पे मिलते हैं रिपोर्ट डिस्कस करने के लिए। जब मैक्स एंटर करती है तो मैगजीन उसके पास जाके बैठने की कोशिश करता है बट मैक्स अपने फ्रेंड का हाथ पकड़ के उसे अपने पास बैठा लेती है। मैक्स अपने फ्रेंड्स को सारी फोटोज और वीडियोस सेंड करने को कहती है ताकि वो प्रिंसिपल को दिखा पाए। मैगजीन कहता है कि मैंने ये काम पहले ही कर दिया है तो उसकी शक्ल को देखे बिना ही थैंक यू कहती है। फिर मैक्स मिचिको से पूछती है कि जो फूड आइटम्स ऑर्डर हुए थे उसका बिल भी मुझे दे दो, मैं पे कर दूंगी। मैगजीन कहता है कि मैंने ऑलरेडी पे कर दिया है। तो फिर मैक्स कहती है कि फिर भी मुझे पे करना है तो मुझे रिटर्न कर दो। मैगजीन कहता है कि तुम मुझे थैंक्स कह के वो रख सकती हो। मैक्स उसे थैंक यू कहती है और कहती है कि मैं फिर
भी पे करूंगी। इतने में लॉर्ड बोल पड़ता है कि तुमने मुझे तो आज तक ट्रीट नहीं दी। मैक्स गुस्से में कहती है कि तुम लोग मुझे टीज करना बंद करो, वो मुझे लाइक नहीं करता है। मैगजीन को भी सबके सामने अपनी इंसल्ट नहीं करवानी थी, तो उसने भी कहा कि हाँ मैं मजाक कर रहा था। मैक्स कहती है कि तो फिर तो हमारी फ्रेंडशिप भी तुम्हारे लिए एक मजाक ही होगी। इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा लड़ाई बढ़ जाती है। मैगजीन कहता है कि ठीक है, अब तुम्हें मेरा दोस्त भी नहीं बनना है ना। इस सब के बाद वो अपने भाई से मिलने जाता है और उसे बताता है कि मैक्स को अभी तक उस पर पूरी तरीके से भरोसा नहीं है। उसी टाइम मैगजीन को उसकी एक्स गर्लफ्रेंड किम का मैसेज आता है। वो उससे कांटेक्ट करना चाहती है बट वो उसे रिप्लाई ही नहीं करता। दूसरी तरफ मैक्स के फ्रेंड्स उसे कह रहे थे कि तुम्हें मैगजीन को एक और चांस देना चाहिए। तो मैक्स उन्हें आरजे की स्टोरी बताने लगती है। जब वो 7 इयर्स की थी तब उसे आरजे सबसे पहले मिला था। आरजे जब भी उसके टाउन आता था तो वो मैक्स से मिलने जरूर आता था। पूल वाला गेम भी मैक्स को उसी ने खेलना सिखाया था। एक दिन वो दोनों पूल खेल रहे थे और उसने कहा था कि अगर तुम मेरे से ये मैच जीत जाओगी तो मैं तुम्हें डेट करने के बारे में सोचूंगा। मैक्स वो मैच जीत जाती है और फिर वो दोनों एक दूसरे की फैमिली को जानने की कोशिश करते हैं। आरजे की वेकेशन के एंड पे वो उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाने को बोलता है और मैक्स भी इस बात के लिए एग्री करती है। आरजे के जाने के बाद वो दोनों ईमेल वाया बात करते थे और मैक्स उसे बाबू कहती थी। आरजे को कुछ समय बाद यूएस जाने के लिए स्कॉलरशिप मिलता है और फिर वो थोड़े टाइम बाद मैक्स के ईमेल्स का रिप्लाई करना भी बंद कर देता है। उस टाइम से मैक्स का किसी पे भी ट्रस्ट करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो गया। दैट्स वाई वो मैक्स इनसे भी ऐसे बिहेव करती है। थोड़ी देर बाद उनके रेस्टोरेंट में कुछ लड़के आते हैं पर ओनर उन्हें वापस भेज देती है क्योंकि रेस्टोरेंट क्लोज करने का टाइम आ गया था। मैक्स नोटिस करती है कि उन लड़कों में से एक लड़का आरजे जैसा दिख रहा है। रात में मैक्स हमेशा की तरह बाबू को ईमेल लिखती है बट कभी भी सेंड नहीं करती। एज यूजुअल ड्राफ्ट में ही सेव करके रखती है। थोड़ी देर बाद उसके डैड आते हैं। वो उससे कुछ बातें करते हैं और उसे ये भी बताते हैं कि वो उसकी मॉम से कैसे मिले थे। वो जब फर्स्ट टाइम मिंडोरो गए थे तो मैक्स की मदर ने उसके फादर का वॉलेट स्टोल कर लिया था। वो हमेशा अमीरों से चोरी करके गरीबों में बांट देती थी। मैक्स की मदर की ये बात उसके फादर को बहुत पसंद आई। वो दोनों शादी भी करना चाहते थे पर उनके पेरेंट्स ने इस बात के लिए एग्री नहीं करा। मैक्स की मदर जब प्रेग्नेंट थी तो उसने उनके फादर को बताया भी नहीं। देन वो मैक्स के साथ जापान शिफ्ट हो गई। सुनामी में उनकी डेथ होने के बाद तुम्हारे अंकल और तुम्हारी ग्रैंडमा तुम्हें अपने पास ले आए और मुझे तब पता चला कि तुम तो मेरी बेटी हो। फिर उसके डैड उसको हर बात के लिए सॉरी कहते हैं कि वो बचपन में उसके साथ नहीं रह पाया और उसे उनके बिना ही स्ट्रगल करना पड़ा। मैक्स कहती है इट्स ओके, अब तो आपकी इतनी प्यारी फैमिली है और अब तो मैं भी आपको मिल गई हूँ। मैक्स की स्टेप मदर भी ये सब सुन रही थी पर इस बार वो गुस्सा नहीं करती बल्कि इमोशनल होकर रोने लगती हैं। दूसरी तरफ मैगजीन मैक्स और खुद के पुराने वीडियोस देख के उसे मिस कर रहा था। दूसरी तरफ एली और उसकी फ्रेंड्स मैक्स की बुराई कर रहे थे। उसकी एक फ्रेंड सजेस्ट करती है कि उन्हें किम को स्कूल में वापस बुला लेना चाहिए। तो एली कहती है कि अगर किम वापस आ गई तो मैगजीन और वो फिर से एक साथ हो जाएंगे और मेरा तो कोई चांस ही नहीं रहेगा। तभी उनका एक क्लासमेट आता है और वो उनको हेल्प करने का ऑफर देता है। नेक्स्ट सीन में हम मैक्स और मैगजीन के फ्रेंड्स को देखते हैं जो मैक्स के रेस्टोरेंट में थे। मैगजीन और मैक्स को देख के लग रहा था कि दोनों ही एक दूसरे से बात करने के बिल्कुल भी मूड में नहीं है। मैगजीन को एक कॉल आती है और फिर उनके फ्रेंड्स डिसाइड करते हैं कि हम इन दोनों को दोबारा फ्रेंड्स बनाने के लिए कोई प्लान बनाएंगे। नेक्स्ट डे मैगजीन के फ्रेंड्स उसे ऑडिटोरियम में ले गए और मैक्स के फ्रेंड्स उसे लाइब्रेरी में। मैसेज वाया वो लोग कांटेक्ट कर रहे थे। मैगजीन के सामने टॉम ली इनसे पूछता है कि मैक्स तुम्हारे साथ डेट पे जाने के लिए मान गई ना? तो ली कहता है कि हाँ मैं अब उसे पिक करने जाऊंगा। मैगजीन शॉक्ड होके पूछता है कि वो तुम्हारे साथ डेट पे जाएगी? लिन कहता है कि कोई प्रॉब्लम है क्या, तुम तो उसे लाइक भी नहीं करते। तो मैगजीन कहता है कि हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन लोगों की बातें सुन के मैगजीन बहुत ज्यादा जेलस हो गया था और फिर वो मैक्स को मैसेज करके लॉकर रूम के पास मिलने को बुलाता है। बट मैक्स उसका मैसेज देख के और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और फिर वो कहती है कि ये मुझे ऑर्डर दे रहा है। मिची को टॉम को इन्फॉर्म करती है और फिर लिन और टॉम ये बात करते हैं कि मैं मैक्स से हमेशा प्लीज करके बात करूंगा। तो मैगजीन मैक्स को प्लीज करके मैसेज सेंड कर देता है। मैक्स भी ये देख के खुश हो जाती है और पूछती है किस बारे में बात करनी है। दूसरी तरफ टॉम लिन से कहता है कि तुम्हें मैक्स को अपनी ट्रू फीलिंग्स ही बता देनी चाहिए, कुछ भी छुपाना मत। उधर मैक्स के फ्रेंड्स उसे छोड़ के चले जाते हैं कि तुम्हें किसी से मिलना है। मैक्स उन्हें रोकने की कोशिश भी करती है बट वो नहीं रुकते। मैक्स जब लॉकर रूम के तरफ जा रही थी तो किसी ने उसको फॉलो करा और जब वो वहाँ पहुँच गई तो उसे किसी ने हिट कर दिया और वो फेंट हो गई।
मैगजीन ने किसी को भागते हुए देखा बट वो उसे पकड़ नहीं पाया। फिर उसने मैक्स को नीचे बेहोश पड़ा देखा। मैगजीन उसे उठा के डॉक्टर के पास लेके आता है। जब मैक्स को होश आता है तो मैगजीन और उसके फ्रेंड्स वहीं पे खड़े थे। फिर मैक्स के पेरेंट्स भी आ जाते हैं और सबको पता चल जाता है कि एली के फादर ही मैक्स के फादर हैं। मैक्स के फादर कहते हैं कि सब लोग इस रूम से बाहर जाओ, मुझे इससे अकेले में कुछ बात करनी है। उससे पहले वो मैगजीन को मैक्स को बचाने के लिए थैंक यू कहते हैं। मैगजीन इस बात पे खुश होता है बट वो फिर उससे कहते हैं मुझे पता है पास में तुमने मेरी डॉटर को बुली करा था, इसी वजह से ये सब हो रहा है, तो उससे दूर रहो। मैगजीन उनकी बात पे एग्री करके वहाँ से चला जाता है। हॉस्पिटल रूम के बाहर सभी फ्रेंड्स बात कर रहे थे। नाइन कहती है कितना शॉकिंग है ना, मैक्स और एली स्टेप सिस्टर्स हैं। एली भी वहीं बैठी थी। उसकी बात सुन के वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। फिर वो कहती है कि मैक्स ने ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई। तो मैगजीन कहता है कि उसे समझ ही नहीं आया होगा कि अगर वो तुम सबको बता देगी तो तुम कैसे रिएक्ट करोगे। अब शॉक्ड होके पूछते हैं कि तुम्हें ये सब पहले से पता था। वो बताता है कि मैक्स ने उसे ये सब तब बताया था जब वो एंटी बुलिंग प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। उसने अपने फ्रेंड्स को ये सब इसलिए नहीं बताया था क्योंकि एली ने अभी तक मैक्स को एक्सेप्ट नहीं करा था। फिर मैगजीन कहता है कि मैक्स और एली के लिए अपनी फैमिली बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो हमें उनकी प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। लॉर्ड कहता है कि मास्टर आप तो मैक्स को बहुत ज्यादा लाइक करने लग गए हो, बट मैक्स के फादर ने तो आपको रिजेक्ट कर दिया। सभी फ्रेंड्स हंसने लगते हैं। मैगजीन कहता है कि मैं थोड़ी ना उसे लाइक करता हूँ। फिर प्रिंसिपल वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं कि बहुत रात हो गई है तो अब तुम्हें घर चले जाना चाहिए। मैगजीन को छोड़ के सभी वहाँ से चले जाते हैं। मैगजीन को अपने भाई से मिलना था। मैक्स की स्टेप मदर उसका अच्छे से ख्याल रखती है। उसके डैड से इसके इंसिडेंट के बारे में पूछते हैं बट उसे तो कुछ याद ही नहीं था। एली भी उसके साथ अच्छा बिहेव करने लगती है। फिर मैक्स को उसकी ग्रैंडमा और अंकल की कॉल आती है। मैक्स के फादर भी उनसे बात करते हैं। मैक्स के अंकल उन्हें मेडिसिन भेजने के लिए थैंक्स भी बोलते हैं। वो लोग बात कर ही रहे थे तभी वहाँ मैगजीन आता है बट उसे फिर मैक्स के फादर की बात याद आ जाती है और वो वहाँ से चला जाता है। वो अपने भाई के पास जाता है। उसे बताता है कि आज फिर से मैक्स मेरी वजह से हर्ट हो गई। फिर वो एक ग्रुप बनाता है जिसका नाम था जस्टिस फॉर मैक्स। उसने डिसाइड कर लिया था कि वो पता लगा कर ही रहेगा कि मैक्स के साथ ऐसा किसने करा है। और नेक्स्ट डे सभी को मीटिंग पे आने को कहता है। सभी लोग डिस्कस कर रहे थे कि ये सब किसने करा होगा। तभी वहाँ मैगजीन आता है और कहता है कि सबको सीरियसली इस बारे में बात करनी चाहिए। ये बात तो बिल्कुल श्योर है कि कल्प्रिट हमारे स्कूल में से ही कोई एक है। एक एक करके सभी स्टूडेंट्स उन स्टूडेंट्स का नाम देने लगते हैं जो मैक्स को हर्ट कर सकते हैं। एक बच्चा एली का नाम देता है तो एमी खड़े होके कहती है कि एली को पता है कि वो उसकी सिस्टर है तो वो उसे ऐसे हर्ट नहीं कर सकती। जिन कहता है कि ऐसे हम किसी पे भी ब्लेम नहीं डाल सकते, हमें बिल्कुल प्रूफ के साथ पता लगाना होगा। वो कहता है कि कल्प्रिट एक लड़की है बिकॉज मैंने उसे भागते हुए देखा था और उसकी हाइट भी मुझे शायद पता है। आई थिंक वो ऑलमोस्ट 5.5 है और उसके स्कूल बैग में एक बियर लगा हुआ है। सभी लोग सोच रहे थे कि अब तो कल्प्रिट को ढूंढना बहुत इजी हो जाएगा बट फिर वो लोग नोटिस करते हैं कि लगभग हर लड़की के बैग में वो बियर लगा हुआ था। एली और एमी को हम वॉशरूम में बात करते हुए देखते हैं। एली को डर लग रहा था कि अब तो वो लोग पकड़े जाएंगे। एमी उसे चिल रहने को कहती है क्योंकि वहाँ पे तो सीसीटीवी कैमरास भी नहीं थे। एली तो उसमें बहुत ज्यादा डर गई थी और वो रोने लगती है और कहती है कि मैं अपने डैड को एम्बेरस नहीं करना चाहती। एमी उसे काम डाउन करके वहाँ से चली जाती है। इसे पास के वॉशरूम में ही थी और उनकी बात सुन लेती है। नेक्स्ट सीन में हम मैगजीन को देखते हैं जो बास्केटबॉल प्रैक्टिस कर रहा था। अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा था तो कोच के पूछ रहे हो। वो कहता है कि सॉरी मैं कल रात ठीक से सो नहीं पाया। टॉम उसे कहता है कि तुम पूरी रात मैक्स के बारे में सोच रहे होगे। मैगजीन कहता है कि तुम ऐसे मत बोलो, वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। लिन कहता है कि अब तुम उसके डैड को इम्प्रेस कैसे करोगे। मैगजीन कहता है कि मैं उसे लाइक नहीं करता तो मैं उसके डैड को इम्प्रेस क्यों ही करूंगा। सभी स्टूडेंट्स हंसने लगते हैं और कोच भी। हॉस्पिटल में हम मैक्स को देखते हैं। उसके डैड उसके लिए खाना लाए थे और तभी वहाँ एली आती है और कहती है कि तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। मैक्स उसे मना करती है और कहती है कि सॉरी मेरी वजह से सबको पता चल गया कि हम दोनों स्टेप सिस्टर्स हैं। एली उसे इट्स ओके कहती है कि किसी ना किसी दिन तो सबको पता चलना ही था तो कोई बात नहीं। वो लोग बात कर ही रहे थे तभी मैक्स के फ्रेंड्स वहाँ आ जाते हैं बहुत सारे बलून्स और गिफ्ट्स लेके। थोड़ी देर बातें करते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि वो एक दूसरे से कभी भी कुछ नहीं छुपाएंगे। इसे तो वहाँ पे थोड़ी खोई खोई थी, वो कुछ ना कुछ तो छुपा रही थी। उसे सब कुछ पता होने के बावजूद वो कुछ नहीं बताती। फिर हम नोटिस
नोटिस करते हैं कि उसके फ्रेंड्स तो उसे फिर से मैगजीन के नाम से चिढ़ा रहे हैं। मैक्स उन सबको चुप करवा देती है। शाम के टाइम वो मैगजीन को मैसेज करती है, बट वो मैसेज सेंड नहीं करती, बस टाइप करके ही छोड़ देती है क्योंकि इतनी देर में उसके फ्रेंड्स का मैसेज आ गया था। उसके मिंडोरो के फ्रेंड्स कहते हैं कि आरजे वापस आ गया है और उसे जानना था कि तुम कहाँ हो, तो हमने उसे बता दिया कि तुम हॉस्पिटल में एडमिट हो। आरजे की आने की बात सुन के वो शॉक्ड हो जाती है। नेक्स्ट डे हम मैगजीन को हॉस्पिटल के बाहर देखते हैं। उसने मैक्स के लिए काफी सारे गिफ्ट्स लाए थे जो उसकी फेवरेट चीजें थी। पार्किंग लॉट में हम उसी लड़के को देखते हैं जिसने मैगजीन के साथ बास्केटबॉल मैच खेला था। वो लोग थोड़ी बातें करते हैं। मैगजीन पूछता है कि तुम किससे मिलने आए हो, तो वो कहता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आया हूँ। मैगजीन कहता है कि ओ तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी है। फिर वो लड़का पूछता है कि तुम किससे मिलने आए हो, तो वो प्राउडली बोलता है कि मैं भी अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आया हूँ। फिर वो दोनों चले जाते हैं। मैगजीन उस हॉस्पिटल के हर स्टाफ को जानता था क्योंकि उसकी मदर इसी हॉस्पिटल में डॉक्टर है। मैक्स के रूम में एंटर करने से पहले खुद को चेक करता है और एक स्टाफ से भी पूछता है कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, तो वो कहती है कि आप बहुत अच्छे दिख रहे हैं। सामान उठा के मैक्स के रूम में जा ही रहा था तो उसे पता चलता है कि मैक्स तो डिस्चार्ज हो गई है। स्कूल में टॉम मिचिको को प्रपोज कर देता है और मिचिको कुछ नहीं कहती, कहता है कि तुम अपना टाइम लो और मुझे सोच के बताना। लिन देखता है कि मैगजीन तो बहुत ही ज्यादा अपसेट है। वो उसे चीयर अप करने के लिए मैक्स का नाम लेता है। सभी कहने लगते हैं कि अब वो ठीक है, हम कल उसे देखने गए थे। तो फिर मैगजीन एक्साइटेड होके पूछता है कि अब वो कहाँ है, तो वो बात बदलते हुए कहता है क्योंकि उसकी स्टडीज बहुत ज्यादा मिस हो रही है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि वो कब स्कूल आएगी। तभी वहाँ मैक्स आ जाती है एली के साथ और फिर जब मैगजीन उसे देखता है तो उसके फेस पे एक स्माइल आ गई। मैक्स सबको हाय बोलती है और उसके सभी फ्रेंड्स आके उसे हक कर लेते हैं और मैक्स मैगजीन को देख के स्माइल करती है। एली एमी और उसकी फ्रेंड्स के साथ घूमना बंद कर देती है और मैक्स और उसके फ्रेंड्स को ज्वाइन कर लेती है। सभी फ्रेंड्स आपस में बैठ के बातें कर रहे थे, तभी मैक्स को मैगजीन का मैसेज आता है। वो उसे लंच पे आने को कहता है और दोबारा फ्रेंड बनने का भी ऑफर देता है। एली उससे कहती है कि अगर हम फ्रेंड्स बन सकते हो तो तुम लोग भी बन जाओ। मैगजीन मैक्स के साथ लंच करने जाता है। फिर वो उससे कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ सिर्फ फ्रेंड बन के नहीं रहना, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। मैक्स को लग रहा था कि वो फिर से मजाक कर रहा है, तो वो कहता है कि मैं बहुत ज्यादा सीरियस हूँ। इवन जब मैंने उस दिन तुम्हें प्रपोज करा था तो वो भी सच था। मैक्स कहती है कि मुझे नहीं लगता इस बात के लिए मेरे डैड एग्री करेंगे, तो मैगजीन कहता है कि मैं वेट करने के लिए तैयार हूँ। फिर मैगजीन मैक्स को अपने भाई से मिलवाने लेके जाता है। वो अपने भाई से कहता है कि ये वही लड़की है जो मुझे हमेशा खुश रखती है। मैगजीन मैक्स से बताता है कि मैंने तुम्हारे बारे में से बहुत कुछ बताया है, तो मैगजीन कहती है कि तुम इसकी बातों पे भरोसा मत करना, इसने तो पक्का मेरी बुराई ही करी होगी। फिर वो मैक्स से बताता है इसकी भाई की कंडीशन ऐसी कैसे हो गई। इन पास्ट में शिफ्ट होता है। मैगजीन बहुत ज्यादा ड्रंक था बिकॉज किम ने उसको चीट करा था। किम भी उसे सॉरी बोलती है और एक और चांस मांगती है, बट वो इसके लिए एग्री नहीं करता। और उसके भाई की कॉल आती है। वो उससे उसकी जगह का एड्रेस पूछता है, वो बता नहीं पाता तो वो वेटर को अपना फोन देके उसे एड्रेस बताने को कह देता है। जब उसका भाई उसे लेने आया था तभी कुछ लोगों ने उसे गोली मार दी थी और उसे तो बिल्कुल होश ही नहीं था। उसका ब्रदर हॉस्पिटल में बहुत क्रिटिकल कंडीशन में था और उसकी मदर उसे थप्पड़ मारते हुए कहती है कि तुम उस टाइम क्या कर रहे थे। वो बहुत ज्यादा गुस्से में थी। मैगजीन के पास तो इस सब का कोई आंसर ही नहीं था और वो बस उन्हें सॉरी बोल रहा था। और उस टाइम के बाद से उसका और उसकी मदर का रिलेशन बहुत ज्यादा खराब हो गया। प्रेजेंट में मैगजीन मैक्स से कहता है कि यही रियलिटी है, मैं बहुत ही ज्यादा बेकार पर्सन हूँ। इवन मेरी मॉम भी मुझे लाइक नहीं करती। मैक्स कहती है कि इस सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बल्कि गलती तो उन लोगों की है जिसने तुम्हारे भाई के ऊपर शूट करा था। फिर वो कहता है कि जब हम फर्स्ट टाइम मिले थे तो मैं मिंडोरो इसलिए आया था क्योंकि मुझे उन लोगों का पता चला था कि वो लोग मिंडोरो में हैं। मैं जल्दी में था इसलिए तुम्हारी हेल्प भी नहीं कर पाया। फिर वो कहता है कि मुझे वो क्रिमिनल्स तो नहीं मिले पर तुम मिल गई और उससे मेरी लाइफ काफी ज्यादा बेटर हो गई है। मैक्स घर पे अपनी बहन के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी। एली को मैक्स को इतनी सारी मेडिसिन लेते हुए बहुत ज्यादा गिल्ट होता है। वो उसे सब कुछ बताने वाली थी, इतनी देर में वहाँ डैड आ जाते हैं। मैक्स के डैड कहते हैं कि अगर इसके पीछे मैगजीन का हाथ हुआ तो मैं उसे स्कूल से बाहर निकलवा दूंगा। मैक्स कहती है कि मैगजीन ने कुछ नहीं करा, वो तो इवन चेंज भी हो गया है, बट उसके डैड कहते हैं कि तुम भी उससे दूर ही रहो। नेक्स्ट डे मैक्स मैगजीन को सब कुछ बताती है। मैगजीन कहता है कि जब तक तुम्हारे डैड इस सब के लिए नहीं मानते तब तक हम डेट भी नहीं करेंगे। तो फिर वो लोग बात कर ही रहे थे तभी किम और उसकी फ्रेंड्स की यहाँ पे एंट्री होती है। किम मैक्स से कहती है कि तुमने मेरे से मेरा बॉयफ्रेंड छीन लिया। फिर वो मैगजीन के साथ फ्लर्ट करने लगती है। मैगजीन कहता है कि मैं सिर्फ इससे बात करने जा रहा हूँ और फिर वो किम से बात करने जाता है। किम कहती है कि मैं अभी भी
भी तुम्हें लाइक करती हूँ और तुम्हें अपनी लाइफ में वापस देना चाहती हूँ। तो मैगजीन कहता है कि उसी दिन हमारे बीच में सब कुछ खत्म हो चुका है। किम उसको किस करने वाली थी पर मैगजीन पीछे हट जाता है और मैक्स ये सब नोटिस करके थोड़ा हर्ट हो रही थी। दूसरी तरफ मैक्स के फ्रेंड्स उसे किम के बारे में बताते हैं। वो बताते हैं किम और मैगजीन चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं। फिर मैगजीन और मैक्स बास्केटबॉल कोर्ट में मिलते हैं। मैगजीन बताता है कि अब उसके और किम के बीच में कुछ नहीं है। वो उसे अपनी ब्रेकअप स्टोरी बताता है। किम को यूएस से मॉडलिंग का कॉन्ट्रैक्ट मिला था तो वो मॉडलिंग के लिए गई, पर एक दिन उसने अपने फ्रेंड्स की स्टोरी में किम को किसी लड़के को किस करते हुए देख लिया। वो उसे बताती है कि वो बहुत ड्रंक थी इसलिए ये सब हो गया, बट उसने उसकी बातें भरोसा नहीं करा और उस पर ब्रेकअप कर दिया। फिर मैगजीन मैक्स से कहता है कि जब हम रिलेशनशिप में आएंगे तो मैं तुम्हें कभी चीट नहीं करूंगा, हमेशा तुमसे लॉयल रहूंगा। किम मैक्स से उसके रेस्टोरेंट में मिलने आई थी। वो उससे पूछती है कि तुम मैगजीन को लाइक करती हो क्या, तो फिर मैक्स कुछ नहीं कहती है कि तुम मुझे बता दो अगर तुम उसे लाइक करती हो, क्योंकि मैं मैगजीन को हर्ट होते हुए नहीं देखना चाहती। तो मैक्स कहती है कि मैं तुमसे तो 100 टाइम्स बेटर हूँ, इवन मैं उसको चीट तो कभी नहीं करूंगी। फिर सभी स्टूडेंट्स उसके रेस्टोरेंट में आ जाते हैं। मैक्स मैगजीन के पास आके बैठती है और फिर वो लोग बातें करते हैं और सभी लोग उनको टीज कर रहे थे। मैगजीन कहती है कि मैं अपने डैड को मनाने की पूरी कोशिश करूंगी। मैगजीन ये सुन के खुश हो जाता है। किम मैगजीन के लिए बास्केटबॉल कोर्ट में एक गिफ्ट लेके आती है पर मैगजीन वो एक्सेप्ट नहीं करता। किम कहती है कि एटलीस्ट हम लोग फ्रेंड्स बन के तो रह ही सकते हैं। वो कहती है कि अगर तुमने मुझसे फ्रेंडशिप कर ली तो मैं पता लगाऊंगी कि तुम्हारे भाई ने किसके ऊपर अटैक करा है। मैगजीन को तो उसकी बातों पे कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता। फिर हम मैक्स को उसके रेस्टोरेंट में देखते हैं। वो हमेशा की तरह अपने एक्स बॉयफ्रेंड के लिए ईमेल लिख रही थी। फिर पीछे से उसे कोई आवाज देता है। वो और कोई नहीं उसका एक्स बॉयफ्रेंड आरजे ही था। उसके फ्रेंड्स ही उसे देख के शॉक्ड हो जाते हैं और वो पूछते हैं कि ये आरजे है। 9 कहती है कि ये तो हमारे स्कूल की अपोनेंट बास्केटबॉल टीम का है, ये तो हमारा दुश्मन हुआ। मिक्स कहता है कि इसी ने तो हमारे स्कूल को पिछले साल बास्केटबॉल मैच में हराया था। मैक्स उनकी बातें सुन के और भी ज्यादा नाराज हो जाती है। कहती है कि तुम लास्ट ईयर भी यहीं पे थे, मुझे तो लगा था कि तुम यूएस में हो। आरजे उससे बात करने की कोशिश करता है पर मैक्स उसकी नहीं सुनती और फिर मैक्स के फ्रेंड उसे वहाँ से भगाने को कोशिश करते हैं। तभी वहाँ रेस्टोरेंट की ओनर आती है। वो कहती है कि तुम्हें फूड डिलीवरी के लिए जाना होगा बट तुम टैक्सी से जाना क्योंकि स्कूटर खराब हो गया है। आरजे कहता है कि मेरे साथ चलो, मेरे पास कार है, पर मैक्स तो उसे इग्नोर कर देती है। रेस्टोरेंट ओनर कहती है कि तुम लेट हो जाओगी तो तुम इसी के साथ चली जाओ। मैक्स मना करती है बट वो ओनर नहीं मानती तो उसे ना चाहते हुए भी जाना पड़ता है। डिलीवरी करने के बाद वो उसे अवॉइड करती है। वो कहती है कि अब मैं टैक्सी से चली जाऊंगी, बट वो मैक्स का पीछा छोड़ ही नहीं रहा था। वो गिरने वाली थी तो वो उसे बचा लेता है और उसकी मेमोरीज उसे हिट करती है कि उसने कैसे उसके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करा था। वो उसके साथ बात करने के लिए मान जाती है। वो कार में उससे बात करे जा रहा था बट मैक्स उससे कुछ नहीं कहती। आरजे कहता है कि बाबू प्लीज मुझसे बात करो, पर मैक्स कहती है कि आज के बाद मुझे बाबू कभी मत कहना। आरजे इमोशनल होके कहता है कि प्लीज तुम मुझसे बात करो, तो मैक्स कहती है कि अब तो मैं फील हुआ कि जब कोई रिप्लाई नहीं देता तो कैसा लगता है। मैक्स पूछती है कि तुम इतने साल कहाँ थे, तुमने मुझे मैसेज भी क्यों नहीं करा। आरजे बताता है कि जब मैं यूएस पहुंचा तो मुझे पता चला कि मेरी स्कॉलरशिप तो किसी और स्टूडेंट को दे दी गई है। उसे बिना स्कॉलरशिप के ही वो स्कूल स्टार्ट करना पड़ता है। वहाँ पर वो अपनी मदर और अपने स्टेप फादर के साथ रहता था। उसके स्टेप फादर उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते थे और उसकी मॉम उसकी स्कूल फीस पे करती थी और उसके घर में डेली झगड़े होते थे। स्कूल में भी वो एशिया के होने की वजह से उसके साथ डेली रेसिज्म होता था। इस सब कंडीशन के बाद वो मैक्स से बात करने के लिए बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं रहा। मैक्स को उसकी बातें सुन के बहुत बुरा लगता है और वो उससे सॉरी कहती है। वो उसे माफ भी कर देती है बट वो उसके साथ फिर से रिलेशनशिप में नहीं आना चाहती, तो वो उसे सिर्फ फ्रेंड बन के रहने को कहती है। जे अपसेट तो था बट इस बात के लिए एग्री करता है और फिर वो दोनों इस बात पे हक कर लेते हैं। नेक्स्ट डे एली और मैक्स घर पे थे। मैक्स तो कंफ्यूज थी कि वो मैगजीन को आरजे के बारे में कैसे बताए। एली उसे सजेस्ट करती है कि मैगजीन को किसी और से पता चले उससे पहले तुम ही उसे आरजे के बारे में बता दो। नेक्स्ट डे मैक्स मैगजीन से मिलने जाती है बट तभी वहाँ मिक्स आ जाता है और कहता है कि तुम्हें प्रिंसिपल ने बुलाया है। मैक्स मैगजीन से वेट करने को कहती है और वहाँ से चली जाती है। वहाँ किम और उसके फ्रेंड्स बैठे हुए थे। किम मैक्स से कहती है कि तुम्हारे फ्रेंड्स ही तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन है। मैक्स को तो कुछ समझ ही नहीं आता। हमें पता चलता है कि चौको ने ही मैक्स पर अटैक करा था और वो ईशे का स्टेप ब्रदर है। चौको मैक्स को सिर्फ डराने पहुंचा था बट उसने फाइट बैक करा तो इस चक्कर में उसका सर लॉकर में हिट हो गया और उसकी ये हालत हो गई। एली कहती है कि ये सब एमी का फ्रेंड था, तो एमी कहती है कि इस सब में तुम भी तो शामिल थी, इवन तुम चेक करने के लिए भी आई थी। एमी किम से बोलती है कि मैं तुम्हारा फ्रेंड थी और तुमने मेरे साथ ऐसा करा। किम कहती है कि तुमने मुझसे मैगजीन को छीनने की कोशिश
कोशिश करी तो ये उस चीज का बदला है। शे को एक हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया गया और एली और एमी और उसकी फ्रेंड स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया। घर पे उसके डैड उसे बहुत डांटते हैं। मैक्स के फादर और उसकी स्टेप मदर के बीच में भी झगड़ा हो जाता है। रेस्टोरेंट में सभी पेरेंट्स डिस्कस कर रहे थे कि उसकी सिस्टर उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती है। मैगजीन को मैक्स की चिंता हो रही थी। दूसरी तरफ मैक्स की स्टेप मदर एली के साथ घर छोड़ के जा रही थी। मैक्स उन्हें रोकने की कोशिश करती है। मैक्स एली से पूछती है कि तुमने मेरे साथ फ्रेंडशिप इसलिए करी थी ना। तो फिर एली कहती है कि पहले मैंने सिर्फ एक मोटिव से तुम्हारे लिए फ्रेंडशिप करी थी, बट फिर मुझे तुम्हारी अच्छाई दिखी और मैं तुम्हारी सच्ची में फ्रेंड बन गई। फिर मॉम आती है, डैड उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, बट फिर वो एली को साथ में लेके चली जाती है और मैक्स से कहती है कि तुम भी अपनी मदर की तरह ही हो, हमेशा प्रॉब्लम्स ही क्रिएट करती रहती हो। जारी मैक्स रोने लगती है और डैड को सॉरी कहती है और डैड भी कंफ्यूज थे कि अब वो क्या करेंगे। फिर मैक्स अपने रूम में अपसेट होके बैठी थी और मैक्स ने उसको बहुत सारे कॉल्स और मैसेज करे थे। उसे जानना था कि वो ठीक है या नहीं। उसे रिप्लाई करके बता देती है कि वो ठीक है। एंड उसने इंटरनेट पे देखा कि किम तो उसकी फैमिली के बारे में बहुत ज्यादा गलत बातें लिख रही है। मैक्स को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और फिर उसने अपना फोन बंद करके माइंड फ्रेश करने के लिए घर के बाहर आ गई। वो क्लब में पूल खेल रही थी, तभी वहाँ आरजे आ जाता है। फिर वो दोनों साथ में पूल खेलते हैं। फिर वो दोनों कुछ बातें करते हैं। हम किम और कोली उसकी फ्रेंड को देखते हैं। कोली कहती है कि तुम्हें मैगजीन से मूव ऑन कर देना चाहिए क्योंकि वो तो तुम्हें अब भूल चुका है। बट किम अभी भी चाहती थी कि मैगजीन उसे डेट करे। उसे बस मैक्स के खिलाफ कुछ सबूत ढूंढने हैं। फिर वो मैक्स का सोशल मीडिया पेज चेक करती है। उसने आरजे को फॉलो कर रखा था और आरजे ने स्टोरी पोस्ट करी थी कि मैक्स कह रही है कि वो हमेशा उसके साथ लॉयल रही है। किम को उसके खिलाफ एक प्रूफ मिल जाता है जिससे वो मैगजीन के और पास जा सके। वो सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देती है कि मैक्स तो हमारे स्कूल के दुश्मन के साथ मिली हुई है। मैगजीन जब ये सब कुछ देखता है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। फिर वो मैक्स के पास उसके लिए एक्सप्लेनेशन लेने जाता है। दूसरी तरफ मैक्स तो पब में आरजे के साथ बैठी हुई थी। वो कहती है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस करा। तो फिर आरजे कहता है कि तुमने मुझे मिस करा। तो वो कहती है कि हाँ, मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड को बहुत मिस करा। आरजे ये सुन के अपसेट हो जाता है क्योंकि उसे लगा था कि उसके पास एक और चांस है। मैक्स बताती है कि मैं डेली तुम्हारे लिए ईमेल लिखती थी बट कभी भी सेंड नहीं करा। मैंने इवन ये भी लिखा था कि मैगजीन मुझे कैसे बुली करता है। आरजे कहता है कि मैगजीन हमारी अपोनेंट टीम का कैप्टन। कहती है कि ये पहले की बात है, अब तो हम फ्रेंड्स बन चुके हैं। मैगजीन कहता है कि अगर मैं तुम्हारे स्कूल में होता तो उसे बहुत मारता। मैक्स कहती है कि अब तो हम दोनों डेट करने वाले हैं जल्द ही। आरजे पूछता है कि तुम्हारा उसके साथ कोई चांस है क्या। तो फिर मैक्स कहती है कि उसे पहले मेरे डैड से परमिशन लेनी होगी, बट अभी तो मेरी फैमिली की सिचुएशन कुछ ठीक नहीं है। वो दोनों कुछ बातें करते हैं और हक कर लेते हैं और तभी वहाँ पे मैगजीन भी पहुँच जाता है। जिन और आरजे के बीच में बहुत ज्यादा आर्ग्यू हो जाती है। मैक्स उन दोनों के बीच में आती है और कहती है कि अगर दोनों तुम चुप नहीं हुए तो हमारी फ्रेंडशिप खत्म हो जाएगी। दोनों ही उसकी धमकी से डर जाते हैं। वो तीनों बैठ के बातें करते हैं। मैगजीन उससे एली के बारे में पूछता है। मैक्स कहती है कि वो एली को माफ करना चाहती है बट समझ नहीं आ रहा कि वो ये सब कैसे करे। ये सब में उसकी ही गलती है। जिन उसका हाथ पकड़ के कहता है कि तुम एक अच्छी इंसान हो। आरजे ये सब देख के जेलस हो रहा था। आरजे भी किसी बहाने से उसके हाथ पे हाथ रख देता है और मैगजीन ये सब देख के बहुत ज्यादा जेलस हो रहा था। मैक्स वॉशरूम जाती है और कहती है कि मेरे जाने के बाद तुम दोनों एक दूसरे से लड़ना मत। दोनों डिसाइड करते हैं कि अब वो दोनों मैक्स के लिए फाइट नहीं करेंगे। जब घर जाने का टाइम होता है तो वो दोनों कहते हैं कि मैं तुम्हें ड्रॉप करूंगा। मैक्स मैगजीन से कहती है कि तुम्हारे साथ मुझे डैड को देख के बहुत ज्यादा दुख होगा। वो मैगजीन को अपसेट करके आरजे के साथ भी नहीं जाना चाहती थी तो वो अकेले जाने को डिसाइड करती है। अकेले जाना सेफ नहीं होता तो मैगजीन मैक्स से कहता है कि तुम आरजे के साथ चली जाओ। वो ना करती है बट फिर भी वो इंसिस्ट करता है और फिर उसे आरजे के साथ ही जाना पड़ता है। वो जा रही थी तो मैगजीन उसे रोक के कहता है कि तुमने कहा था ना कि तुम्हारा यहाँ आना अच्छा नहीं हुआ, बट अगर तुम यहाँ नहीं आती तो मेरे लिए भी बिल्कुल अच्छा नहीं होता। मैक्स उसकी बातें सुन के वो दोनों ही इमोशनल हो जाते हैं। नेक्स्ट डे मैक्स और उसके डैड, उसकी स्टेप मदर, उसकी स्टेप सिस्टर जाने से बहुत ज्यादा अपसेट थे। मैक्स अपने डैड से कहती है कि अगर मैं वापस चली जाऊँ तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। कि डैड कहते हैं कि प्लीज ऐसा मत करना, तुम मेरे साथ ही रहो। तो फिर वो अपने डैड को हक कर लेती है। दूसरी तरफ मैगजीन को डिटेक्टिव की कॉल आती है। वो बताते हैं कि उन्हें एक सीसीटीवी फुटेज मिला है जिसमें सब कुछ पता चल जाएगा, बस उसे रिकवर करने में कुछ टाइम लगने वाला है। नेक्स्ट डे मैक्स और मैगजीन उसके रेस्टोरेंट में पढ़ाई कर रहे थे बट बस मैक्स ही सीरियस थी। मैक्स का हाथ पकड़ लेता है तो वो कहती है कि अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं, उसे पढ़ाई पे फोकस करने को कहती है। कहता है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ पर तुम तो मुझे डिस्ट्रैक्ट ही करे जा रही
रही हो। कहती है तो मैं चली जाती हूँ। तो वो उसको बैठाता है और वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। वो उससे कहता है कि मुझे पता है कि अब तुम बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही हो, बट मैं हमेशा तुम्हारा सपोर्ट करूंगा। मैक्स मैगजीन को थैंक यू कहती है। फिर मैगजीन कहता है कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम अपने एक्स बॉयफ्रेंड आरजे के पास मत जाना, बल्कि मेरे पास आना। मैक्स कहती है कि तुम जेलस हो रहे हो। कहता है कि मैं उससे 100 टाइम्स बेटर हूँ, तो मैं उससे जेलस क्यों ही होऊंगा। फिर हम मैक्स और उसके फ्रेंड को बास्केटबॉल कोर्ट में देखते हैं। वहाँ ऐसे ही आती है और मैक्स से सॉरी बोलती है कि फ्रेंड्स उसे वहाँ से जाने को कहते हैं, बट मैक्स को जानना था कि उसने ऐसा क्यों करा, तो वो उससे पूछती है। सही बताती है कि वो उसका स्टेप ब्रदर है और अगर ये सब उसे पता चलता तो उसकी फैमिली में प्रॉब्लम्स आते। मैक्स उसको समझती है और उसे माफ कर देती है और फिर सारे फ्रेंड्स हक कर लेते हैं। मैगजीन मैक्स को अपने घर लेके आता है। मैक्स पूछती है कि हम डेट पे आए हैं क्या। मैगजीन कहता है कि ये एक प्री डेट है, मैं तुम्हें डेट करने से पहले तुम्हें एक ट्रेलर दिखाना चाहता हूँ और फिर तुम डिसाइड करना कि तुम्हें मूवी देखनी है कि नहीं। मैक्स ब्लश करने लगती है और फिर वो नीचे मुंह करके कहती है कि मैं ब्लश नहीं कर रही और फिर वो दोनों हंसने लगते हैं। वो दोनों बात कर ही रहे थे तभी मैक्स को उसके डैड का मैसेज आता है। वो कहते हैं कि मैं घर पहुँचने वाला हूँ। मैक्स कहती है कि अब मुझे घर पहुँचना होगा। तो फिर मैगजीन कहता है कि थोड़ी देर और रुक जाओ। मैक्स ने कहा कि मेरे डैड घर पे अकेले हैं तो फिर मुझे उनके साथ रहना चाहिए। मैगजीन कहता है कि मैं भी तो अकेला हूँ। तो फिर मैक्स कहती है क्यों, तुम्हारी मॉम कहाँ है। मैगजीन कुछ नहीं कहता और कहता है कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ के आता हूँ, बट उसको अब जानना था कि मैगजीन ऐसा क्यों कर रहा है। मैगजीन बताता है कि जब से उसके भाई को गोली लगी है तब से उसकी मॉम उससे बिल्कुल बात नहीं करती। कहता है कि मुझे ये भी पता है कि मेरी मॉम कल मेरा मैच देखने भी नहीं आएंगी, मैंने अपने भाई के साथ साथ अपनी मदर को भी खो दिया है। मैक्स कहती है कि तुम्हें मेरे सामने टफ बनने की कोई जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें रोना आ रहा है तो तुम रो सकते हो, क्योंकि जो ब्रेव होते हैं वो रोते हैं बट कभी भी हार नहीं मानते। फिर वो उसका हाथ पकड़ के बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी हमेशा, तुम कभी भी अकेले नहीं रहोगे। फिर वो उसे लव यू बोलता है और कहता है कि मैं तुम्हें अभी रिप्लाई करने के लिए कोई फोर्स नहीं करूंगा, तुम अपना टाइम ले सकती हो। तो वो उसे थैंक यू बोलती है। नेक्स्ट डे बास्केटबॉल मैच था। मैगजीन और उसकी टीम को देख के एज यूजुअल सारी गर्ल्स एकदम एक्साइटेड होके चिल्लाने लगती हैं। सभी लोग पहुंच गए थे बट मैक्स अभी तक वहां नहीं पहुंची थी। ये सिचुएशन देख के किम फायदा उठाती है और मैगजीन के पास जाती है। मैगजीन को भड़काने लगती है कि मैक्स तुम्हारी फीलिंग्स के साथ खेल रही है, असल में तो वो आरजी के साथ मिली हुई है। बट मैक्स उसकी बातों पर कुछ नहीं बोलता और उसे इग्नोर करता है। भी लोग मैक्स का वेट कर रहे थे बट असल में तो मैक्स मैगजीन के घर गई थी उसकी मॉम से बात करने के लिए। ने मैगजीन के बारे में बताती है कि वो उन्हें बहुत ज्यादा मिस करता है और वो अभी भी अपने भाई के अटैकर्स को ढूंढने में बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहा है। फिर वो उन्हें मैगजीन का मैच देखने को चलने को कहती है। जिस तरफ मैगजीन मैक्स का वेट कर रहा था वो उसे कॉल करने की भी कोशिश करता है बिकॉज मैच स्टार्ट होने में थोड़ा ही टाइम बचा था। बट वो जब कॉल करता है तो मैक्स उसके सामने आके कहती है कि मैं तो आ गई। मैगजीन कहता है कि मुझे तो लगा था कि तुम नहीं आओगे। तो मैक्स कहती है कि सॉरी मैं लेट हो गई, मैं तुम्हारे लिए एक और चीयर लीडर लेने गई थी। मैगजीन को कुछ समझ नहीं आता तभी उसकी मॉम एंटर करती है। मैक्स उन दोनों को प्राइवेसी देके वहाँ से चली जाती है। मैगजीन की मदर खुद को एक बैड मदर बोलती है क्योंकि उसने अपने बेटे को हमेशा अकेला छोड़ दिया। उन्होंने हमेशा अपने बेटे को फील कराया कि उनके दूसरे बेटे की कंडीशन की रीजन उनका लड़का ही है। बट अब उन्हें रियलाइज हो गया है तो वो अपने बेटे से माफी मांगती है। मैगजीन कहता है कि मुझे तो हमेशा फील होता था कि कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता। उसकी मदर कहती है कि नहीं मैं तुमसे प्यार करती हूँ और वो ये भी कहती है कि इवन मैक्स भी तुम्हें लाइक करती है। मैगजीन पूछता है कि आपको सही में लगता है कि मैक्स मुझे लाइक करती है, तो फिर वो हाँ में जवाब देती है। मैगजीन उनकी बात सुन के खुश हो जाता है। फिर वो कहता है कि ये मैच आपके भाई और मैक्स के लिए जरूर जीतूंगा। फिर वो अपनी मदर को हक करके खेलने के लिए चला जाता है। मैक्स भी उसकी मदर के साथ ऑडियंस में जाने लगती है बट तभी वहाँ किम और कोली आ जाती है। किम मैगजीन की मदर को हाय बोलती है। मैगजीन की मदर पूछती है कि तुम भी यहाँ आई हो, तो फिर वो कहती है ऑफ कोर्स, मैं अपने मैगजीन को सपोर्ट करने क्यों नहीं आऊँ। मैगजीन की मदर कहती है ओह तुमने जिसको चीट करा था वो तुम्हारा है। बट वो उनकी बातें सुन के घबरा जाती है और वॉशरूम का बहाना करके वहाँ से निकलती है। तभी वहाँ मैक्स की ग्रैंड मदर और उसके अंकल आ जाते हैं। आरजे ने उन्हें यहाँ इनवाइट करा था। मैक्स उन्हें देख के खुश हो जाती है। मैक्स मैगजीन की मॉम को अपने ग्रैंड मदर और अपने अंकल से मिलाती है। सभी एक दूसरे को वहाँ देख के खुश हो जाते हैं। मैच स्टार्ट होने वाला था। मैगजीन मैक्स को उसके एक्स को और अपनी फैमिली को हक करते हुए देखता है। ये सब देख के वो थोड़ा हर्ट हो गया। टॉम उसे गेम पे फोकस करने को कहता है। दूसरी तरफ डिटेक्टिव को सीसीटीवी फुटेज मिल गए थे। वो मैगजीन को कॉल करते हैं बट मैच स्टार्ट होने वाला था तो वो कॉल पिक नहीं करता। मैच स्टार्ट होता है। मैगजीन की अपोनेंट टीम एड के बाद 1 पॉइंट करे जा रहे थे। मैगजीन बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड था। आरजे मैगजीन को टॉन्ट मारते हुए
कहता है कि तुम एक राउंड नहीं जीत पा रहे, मैक्स को मुझसे क्या जीतोगे। ब्रेक में टॉम और लिन मैगजीन से कहते हैं कि तुम्हें उसकी बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए और रिलैक्स करना चाहिए। फिर वो हेलुसिनेट करने लगता है, उसके लिए टाइम रुक सा जाता है। वो मैक्स को देखता है, उसके पास जाने की कोशिश करता है, बट बीच में आरजे आ गया। वो उससे कहता है कि जितना मैं मैक्स को जानता हूँ उतना तो तुम बिल्कुल नहीं जानते, इवन उसके डैड भी तुम्हें लाइक नहीं करते। वो तुम्हें डेट करके अपने डैड को हर्ट तो बिल्कुल नहीं करेगी। जिन कहता है कि हो सकता है कि तुम ये सब सच बोल रहे हो, बट मैं खुद को बेटर बना के उसको अचीव करूंगा। आरजे कहता है कि मैक्स तो मुझे लाइक करती है। तो फिर वो कहता है कि अगर वो मुझसे खुद आके कहेगी तभी मैं ये बात मानूंगा, और वैसे भी मैंने मैक्स से प्रॉमिस करा है कि मैं तुम्हें मैच में जरूर हराऊंगा। वो मैच खेलता है अपने पूरे फोकस के साथ। फिर वो एंड में बॉल को बास्केट करके अपनी टीम को जिता देता है। उसकी मदर और सभी स्कूल के स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। मैक्स आके मैगजीन को हर्ट करती है और ये सब देख के आरजे तो बहुत ज्यादा हर्ट हो गया। मैच के बाद लिन मैक्स से बताता है कि मैगजीन कोच से बात कर रहा है। फिर वो मैच जीतने की खुशी में मैक्स को पार्टी में इनवाइट करते हैं। फिर सब लोग चले जाते हैं, बट आरजे और मैक्स वहीं रुक जाते हैं। जब मैक्स से पूछता है कि क्या तुम हमारे रिलेशनशिप को एक और चांस दे सकती हो, तो फिर मैक्स उसे मना कर देती है। वो उसकी बात नहीं समझता। जब मैक्स वहाँ से जाने लगती है तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है, जो उससे कहता है कि मैं तुम्हें हमेशा लाइक करूंगा, तुम मुझे लाइक नहीं करती। मैक्स उससे कहती है कि मैं भी तुम्हें लाइक करती हूँ। तभी वहाँ मैगजीन आ जाता है, बस इतनी ही बात सुनता है कि मैं भी तुम्हें लाइक करती हूँ। पूरी बात कंप्लीट करे उससे पहले ही वो वहाँ से जाने लगता है। मैक्स भी उसके पीछे जाती है, पर आरजे उसे रोक लेता है। तो मैक्स कहती है कि मैं तुम्हें लाइक तो करती हूँ, बस एज अ फ्रेंड मैं मैगजीन को लाइक करती हूँ, वो रियली में। वो हर्ट होता है, उसका हाथ छोड़ देता है, उसे रोकने की कोशिश करती है, बट वो नहीं रुकता और कार में जाके बैठ जाता है। तो वो उसके कार के सामने खड़े होकर उसे उतरने को कहती है। वो कार से उतरता है। मैगजीन कहता है कि तुम मेरी फीलिंग्स के साथ खेलना बंद करो, अगर तुम किसी और को लाइक करती हो तो तुम मुझे क्यों होप्स दे रही हो। ये कह के जाने लगता है। तो मैक्स उसे रोक के कहती है कि तुम मेरी बात को कंप्लीट तो होने दो। मैगजीन कहता है कि अगर तुम किसी और को लाइक करती हो तो प्लीज मुझे बता दो, ऐसे मुझे हर्ट मत करो। मैक्स कहती है कि असल में हर्ट तो मैं हो रही हूँ। वो कहता है कि अभी तो तुमने आरजे से ऐसा बोला कि तुम मुझे लाइक करती हो। तो वो कहती है कि हाँ मैंने कहा, बट मैं उसे एज अ फ्रेंड लाइक करती हूँ। कहती है कि असल में तो मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। फिर मैगजीन उसको हक कर लेता है। फिर वो दोनों एक दूसरे की फीलिंग एक दूसरे के सामने कन्फेस कर देते हैं। फिर पार्टी स्टार्ट होती है। मैगजीन और मैक्स भी उन्हें ज्वाइन करते हैं। मैगजीन सबको बताता है कि अब हम दोनों गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड हैं। मैक्स के अंकल उनसे मिलते हैं और अपनी ब्लेसिंग्स उन दोनों को देते हैं। वो उसे बताते हैं कि अभी भी तुम्हें मैक्स के डैड से परमिशन लेनी होगी। तो फिर वो इस बात पे एग्री करता है। लोग एंजॉय कर ही रहे थे, तभी मैगजीन को डिटेक्टिव की कॉल आती है और फिर वो बात करने के लिए बाहर जाता है। डिटेक्टिव से सीसीटीवी फुटेज सेंड करने को कहता है। हमें सीसीटीवी फुटेज दिखाया जाता है। जिन लोगों ने मैगजीन के ब्रदर को शूट करा था उन लोगों में से एक मैक्स के अंकल भी थे। उन्हें देख के लग रहा था कि वो मैगजीन के ब्रदर की हेल्प करना चाहते हैं, बट ये भी श्योर था कि वही उन लोगों में से एक है। फिर वो फिर से पार्टी में जाके एंजॉय करने लगता है। वो मैगजीन के साथ डांस कर रहा था। वॉइस ओवर में मैगजीन कहता है कि हम दोनों का मिलना कोई कोइंसिडेंस नहीं था, बल्कि ये तो एक डेस्टिनी थी। इसी के साथ इस ड्रामा का सीजन 1 एंड हो जाता है। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इस ड्रामा का सीजन 2 भी एक्सप्लेन करूं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना और कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।